नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी मैथ्स पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएससी मैथ्स के एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, जो कि हमारा होने वाला है लालजी प्रसाद सर की बुक सेट थ्योरी से। दोस्तों इससे पहले मैंने सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक का पूरा सॉल्यूशन यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और साथ ही मैंने एक्सरसाइज 1 का भी पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे इसी चैनल पे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं अभी मैट्रिसेज का सेट जो थ्योरी पार्ट का वीडियो है अभी अपलोड कर रहा हूँ, मैट्रिसेज के थ्योरी पार्ट का वीडियो, जो कि मैंने 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं। तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सबको एकदम अरेंज वे में रखा है, ताकि आपको कभी भी अगर आ रहे हैं तो पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो अभी एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पढ़ के बनाने पर उसका क्या होता है, उसको आपको पता चलता है कि क्या आप सोल्व कर रहे हैं और क्या आपको आंसर चाहिए और किस तरह से आप अप्रोच लगा रहे हैं। तो यही आज मैं इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगा ताकि आपको पता चले कि कौन चीज़ कहाँ से आ गया। क्योंकि जब आप अगर मान लीजिए आप इसको सीधे के सीधे आप स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा कि यहाँ से आपको पता नहीं चलेगा कि x डज नॉट बिलोंग टू b माइनस ए है, तो इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, x डज नॉट बिलोंग टू b और x बिलोंग्स टू a कैसे लिख दिया, ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कि a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ c। इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। तो ये हमको देन इम्प्लाइज, ये हमको प्रूव करना है कि सी माइनस बी माइनस ए बराबर ए यूनियन सी माइनस बी, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसमें मान लेते हैं कि कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है सी माइनस बी माइनस ए से। तो अगर वो एलिमेंट सी माइनस बी माइनस ए से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू सी और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी माइनस ए, क्योंकि माइनस का मतलब ही होता है डज नॉट बिलोंग टू। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन फिर जैसे ही हम आते हैं एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ये, तो ये वाली स्टेप आपको समझ में नहीं आती है कि कैसे आ गई। तो यही मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि ये स्टेप कैसे आ गया एकाएक। यहाँ से डज नॉट बिलोंग टू बी माइनस ए को हम एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए कैसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा एक बार। थोड़ा सा मान लेते हैं ये कोई एक सेट है और ये एक दूसरा सेट है। इसको मान लेते हैं, इसको देखिए फिर से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई सेट है और ये कोई दूसरा सेट है। मान लेते हैं इसको नाम दे दिए बी और इसको नाम दे दिए ए। तो अगर हमें दिया रहता एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, अगर हमें दिया रहता है एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, मतलब क्या होता कि एक्स बी से तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब एक्स यहाँ से बिलोंग करता, ये वाला रीजन हमारा शैडो होता, मतलब यहाँ से बिलोंग करता। देखिए इस रीजन से आपको बिलोंग नहीं करता, एक्स सिर्फ हमारा इस रीजन से बिलोंग करता अगर बी माइनस ए से होता तो। लेकिन दिया गया है बी माइनस ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बी माइनस ए का रीजन है। तो अगर एक्स बी माइनस ए से बिलोंग करता तो यहाँ से बिलोंग करता। लेकिन दिया गया एक्स बी माइनस ए से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कहाँ से कर रहा होगा, या तो एक्स आपको, या तो एक्स यहाँ से बिलोंग करेगा, या तो आपको एक्स यहाँ से बिलोंग करेगा या फिर यहाँ से बिलोंग करेगा। दोनों में से कोई सा एक जगह से ही बिलोंग करेगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। मतलब क्या होगा कि आपका एक्स जो होगा, एक्स पूरी की पूरी सेट ए से बिलोंग करेगा। आप सीधा ऐसे कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो पूरी की पूरी सेट ए से बिलोंग करेगा आपका। एक यहाँ से मतलब पूरी की पूरी सेट ए से आपका एक्स जो होगा वो बिलोंग करेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए का मतलब मैंने इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा, या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग नहीं करेगा, या तो सेट ए से बिलोंग करेगा या फिर बी से बिलोंग नहीं करेगा।
मैंने इसी कारण से वहाँ पे ये चीज़ लिखा था। तो इतना तक समझने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने का मतलब ये ब्रैकेट जो है हमारा यहाँ से उठ के यहाँ पर चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B और x बिलोंग्स टू A। तो x बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग टू B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x C से बिलोंग कर रहा है लेकिन B से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू C माइनस B। और लगा हुआ है तो और रहने देंगे, और x बिलोंग्स टू A, ये तो है ही। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको और को हटाना होगा क्योंकि हमें कुछ साइन चाहिए वहाँ पे। तो और को हटाएंगे तो क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। तो हमारा आ जाएगा x बिलोंग्स टू C माइनस B यूनियन A, यहाँ तक हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या अप्रोच लगाएंगे, उसके बाद x बिलोंग्स टू C माइनस B यूनियन A हमारा आ गया। लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना था कि x बिलोंग्स टू A यूनियन C माइनस B। तो हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, क्योंकि अगर C माइनस बी यूनियन लिखा हो A लिखा हो तो, या फिर A यूनियन C माइनस बी लिखा हो तो, दोनों में कुछ खासा फर्क नहीं होता है। कुछ खासा क्या, कुछ भी फर्क नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए C माइनस बी यूनियन A की जगह पर A यूनियन C माइनस बी। तो हम यहाँ पे लेके चले थे ऊपर से, यहाँ पे हम मान के चले थे x बिलोंग्स टू C माइनस बी माइनस ए, और आ गया x बिलोंग्स टू A यूनियन C माइनस बी। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं C माइनस बी माइनस ए इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन C माइनस बी। इसको हम मानते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम लोग आगे चलते हैं अगेन, और हम क्या करेंगे, इसका उल्टा उल्टा तरफ से बढ़ेंगे। मतलब हम पहले से क्या किए थे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिए थे। पहले से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिए थे और राइट हैंड साइड की तरफ प्रूव किए थे। अब हम राइट हैंड साइड वाले को लेंगे RHS, और हम लेफ्ट वाले साइड को तक जाएंगे। तो मान लेते हैं कि y है जो कि A यूनियन C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, y A से बिलोंग कर रहा है या तो C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यूनियन लगा हुआ है, यूनियन का मतलब होता है और। तो y हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखा हुआ है क्या, y या तो A से बिलोंग कर रहा है या फिर y C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो y C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है या फिर y A से बिलोंग कर रहा है। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो अगर y C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग टू C एंड y डज नॉट बिलोंग टू B। और यहाँ पे लगा हुआ है तो लगा ही रहेगा, और ये भी सेम रह जाएगा। उसके बाद क्या है, y बिलोंग टू C एंड y डज नॉट बिलोंग टू B और y बिलोंग टू A। ये क्या किया हम, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो y बिलोंग टू C एंड y डज नॉट बिलोंग टू B माइनस A, वही जो ऊपर लिखे थे कि अगर ये ऊपर हमने जो अभी बताया था उसी का उल्टा है, उसी का सेम टू सेम उल्टा है। तो अगर y C से बिलोंग कर रहा है और B माइनस ए से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग टू C माइनस B माइनस ए। डज नॉट बिलोंग टू एंड लगा रहता है तो माइनस, उसका मतलब ही माइनस होता है। तो इसीलिए हम क्या लेके चले थे, हम यहाँ पे मान के चले थे कि y यहाँ पे A यूनियन C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है। हम मान के चले थे y A यूनियन C माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, आ क्या गया, y बिलोंग कर रहा है C माइनस बी माइनस ए। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि A यूनियन C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस बी माइनस ए। इसको मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद क्या आएगा, हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट C माइनस बी माइनस ए बराबर A यूनियन C माइनस बी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो वीडियो आएगा वो हमारा चैप्टर 3 का वीडियो आएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।